हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सीएन गजभिये स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सीएन गजभिये में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों डी फार्मेसी और बी फार्मेसी लाइसेंस के बारे में। डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी का लाइसेंस किराया या फिर रेंट पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी बड़ी मेहनत से कंप्लीट किया है, उसमें आपने अपना कीमती समय दिया। आपने 2 साल का समय डी फार्मेसी करने में दिया और 4 साल का समय आपने बी फार्मेसी करने में दिया। डी फार्मेसी करने के लिए आपने 2 लाख रुपए खर्च किए, बी फार्मेसी करने के लिए आपने 5 लाख रुपए खर्च किए। जब आपने अपना समय और अपना पैसा खर्च किए हो तो क्या अपना ड्रग लाइसेंस को रेंट पर किराए पर देने के लिए खर्च किए हो या फिर आपने अपना डिप्लोमा डिग्री किसी को रेंट पर देने के लिए कंप्लीट किए हो। बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपने अपना ड्रग लाइसेंस रेंट पर किसी को दिया है, क्या होगा या क्या हो सकता है। वैसे तो नियम नहीं है कि कोई अपना ड्रग लाइसेंस किसी को रेंट पर दे, पर पैसों के आगे सब कुछ मुमकिन होता है। मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो या आपका कोई बिजनेस है, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपने अपना ड्रग लाइसेंस किसी को रेंट पर दे दिया है। आपने जिसको भी ड्रग लाइसेंस रेंट पर दिए हो उसके साथ आपका 11 महीने का एग्रीमेंट होगा कि आप 11 महीने तक ड्रग लाइसेंस वापस नहीं ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको हर महीने आपके ड्रग लाइसेंस का किराया ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ मिल सकता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। आपने 11 महीनों के एग्रीमेंट में ड्रग लाइसेंस रेंट पर दे दिए, पर क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार हर मेडिकल में एक फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट को ही अधिकार है कि वह डॉक्टर्स के द्वारा लिखी हुई दवाइयाँ दे सकता है। पर आप तो और कहीं हो, आप अपनी जॉब कर रहे हो या फिर आपका अपना कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो, तो आप दवाई कैसे दे सकते हो। आपने जिसको भी अपना ड्रग लाइसेंस रेंट पर दिए हो उसने डॉक्टर्स के द्वारा लिखी दवाइयाँ गलत दे दी, पेशेंट ने गलत दवाइयाँ खा ली, उसके बाद सारा कुछ आपके ऊपर आ जाएगा। हो सकता है आप पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जिसका लाइसेंस है उस पर कार्रवाई हो सकती है। आपने जिसको अपना ड्रग लाइसेंस रेंट पर दिए हो वह अपनी शॉप पर दवाइयों के अलावा कोई अन्य देश विरोधी सामान या फिर मादक पदार्थों का बिजनेस कर रहा हो और आपको पता ही ना हो, आगे कुछ होता है तो आप दोषी कहलाओगे, क्योंकि ड्रग लाइसेंस आपका लगा है दोस्तों। वहाँ पे आपकी कलम वहाँ पे फंसी हुई है। आपने जिसको भी अपना ड्रग लाइसेंस रेंट पर दिए हो सकता है वह बगैर डॉक्टर्स के पर्चे के नारकोटिक्स दवाइयाँ बेच रहा हो या फिर इलीगल एक्टिविटी उस मेडिकल से कर रहा हो, या हो सकता है कि शेड्यूल H1 ड्रग का जो बिल है नहीं काट रहा हो, बगैर बिल पर शेड्यूल H1 ड्रग और नारकोटिक्स दवाइयों को बेच रहा हो। इस स्थिति में जब ड्रग इंस्पेक्टर साहब जब दुकान का निरीक्षण करने आए तो उस समय जब शॉप पर गलत एक्टिविटी होती उनको दिखेगी तो हो सकता है आपका लाइसेंस निरस्त हो जाए और आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना ड्रग लाइसेंस रेंट पर नहीं देना है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, प्रत्येक मेडिकल स्टोर में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आप 2 से 3 हज़ार रुपये के लिए अपना ड्रग लाइसेंस रेंट पर मत दीजिए, जिससे आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़े। आप यदि कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो और आपके नाम से मेडिकल स्टोर चल रहा है तो कभी भी आपका ड्रग लाइसेंस निरस्त हो सकता है, आप पर कार्रवाई हो सकती है। मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो और आप ड्रग इंस्पेक्टर को झूठ बोलकर ड्रग लाइसेंस बनवा लेते हो कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस बनवा रहे हो, मेडिकल स्टोर आपको चलाना है और आप उस लाइसेंस को रेंट पर दे देते हो। यदि पकड़े गए तो आपका ड्रग लाइसेंस निरस्त हो सकता है, आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हो।
तो दोस्तों सोच समझकर आप अपना कदम आगे बढ़ाएं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, शिकायत करने में और कार्रवाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको अपना ड्रग लाइसेंस रेंट पर देना है या नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।